सो गाइज आ गई है आपकी गॉसिप गर्ल जो आज आपको बताई कि सिलेब्स की ऐसी बहुत सारी अनकही बातें जो आज तक आपको शायद पता नहीं होगी और आपको भी दिलचस्पी होगी जानने में। और मैं अगर आपको बताऊंगी कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ तो शायद आप ज्यादा इंटरेस्टेड होकर इसके बारे में सुने। तो मैं बताने वाली हूँ महेश भट्ट के बारे में, जिनकी लाइफ किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं, जो 70 के दशक से लेकर आज तक सुर्खियों में रहते ही हैं। यानी कि वो कुछ ना कुछ करते, मतलब उनकी लाइफ ऐसे टर्न्स लेती रहती है जो हमेशा वो लाइमलाइट में आते ही रहते। तो चलिए मैं आज सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी लव लाइफ के बारे में, यानी कि जो उनका पहला बचपन का प्यार था अगर बोला जाए, उनका स्कूल वाला प्यार जो उनको लव एट फर्स्ट साइट हुआ था वो था जो हुआ था उनको लॉरेन ब्राइट के साथ। एक्चुअली जो महेश भट्ट थे, नहीं एक्चुअली जो लॉरेन ब्राइट थी वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी और उसके जस्ट सामने यानी कि ऑपोजिट वाली बिल्डिंग में महेश भट्ट रहते थे। और एक दिन लॉरेन के स्कूल में स्पोर्ट्स डे हुआ था जिसे अटेंड करने के लिए महेश भट्ट गए और उन्होंने फर्स्ट टाइम लॉरेन ब्राइट को वहां पर खेलते हुए देखा और उसके बाद उनको उनसे प्यार हो गया। उसके बाद उन्होंने उसी रात वो स्कूल में गए और उसके बाद उन्होंने लॉरेन को ढूंढा और फॉर्चुनेटली वो उन्हें मिल भी गई। उसके बाद वो काफी उनसे मिलना जुलना करा करते थे, उनके स्कूल में जाया करते थे जो कि थी बॉम्बे स्कॉटिश ऑर्फनेज। उसके बाद जब टीचर्स को और सबको पता चल गया उनके बारे में तो लॉरेन को स्कूल से निकाल दिया गया और सारी जिम्मेदारियां महेश भट्ट ने ले ली। मैं आपको बता दूं कि महेश भट्ट हिंदू थे और जो लॉरेन थी वो कैथोलिक, यानी कि दोनों के रिलीजन में जितनी दूरियां थी उतने ही उनके मिलने में भी काफी दूरियां। तो इसीलिए महेश भट्ट ने बहुत अर्ली एज में ही सोच लिया था कि मैं इसी से शादी करूंगा। इसीलिए उन लोगों ने बहुत ही अर्ली एज में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। और उसके बाद उन्हें जब लगा कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है तो उन्होंने लॉरेन ब्राइट को YMCA से कोर्स करवाया ताकि उनको टाइपिंग वगैरह आ जाए, वो अपने लिए कमा सके। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद उनको पहली बेटी हुई जिनका नाम था पूजा भट्ट। उनकी लाइफ में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आया। उनकी पहली महेश भट्ट एक बहुत अच्छे डायरेक्टर तो थे नहीं, लेकिन वो लाइफ बॉय और डालडा जैसे ब्रांड्स के लिए ऐड करते थे और अपना पैसे कमाते थे। 21 साल की उम्र में उन्हें एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला। उनकी फिल्म आशिकी आई जो कि उन्हीं की लाइफ पर आधारित थी। आशिकी में उन्होंने पूरी स्टोरी दिखाई है उनके और लॉरेन के रिलेशनशिप की। वो उनका एक सबसे सुपरहिट मूवी थी। उसके बाद से उनको और ऐसा नहीं, उनके बाद उनको फ्लॉप्स का सामना नहीं करना पड़ा। उसके बाद महेश भट्ट को बैक टू बैक फ्लॉप्स मूवी मिलने लगी जिसकी वजह से किरण और महेश भट्ट के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी और तो और उनके बीच में काफी दूरियां आने लगी, जिस कारण वो एक दूसरे से बात बिल्कुल भी नहीं करते थे। और इसी बीच महेश भट्ट का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ प्रवीण बाबी के साथ। उनका वो अफेयर इतना आगे चला गया था कि उन्होंने प्रवीण बाबी के लिए अपनी वाइफ किरण और अपनी बेटी पूजा भट्ट को छोड़ने का भी सोच लिया था। लेकिन प्रवीण बाबी की बीच में इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि उन्होंने जब उसको एक डॉक्टर से मिलाया और उसके बाद अपने एस्ट्रोलॉजर से बताया तो उनको एक बीमारी थी जिसके कारण उनको उससे दूर रहना पड़ा। और उनके एस्ट्रोलॉजर ने बोला अगर तुम इससे दूर नहीं जाओगे तो ये कभी भी ठीक नहीं होगी। इसलिए वो वापस से अपनी वाइफ और अपनी बेटी के पास चले गए। एट लास्ट प्रवीण बाबी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद वो जब नहीं बच पाई तो उनकी बॉडी क्लेम करने वाले अगर कोई थे वो महेश भट्ट थे और उन्होंने उनको लास्ट गुड बाय बोला था। उसके बाद उनका रिलेशनशिप ज्यादा किरण के साथ चल नहीं पाया और उनका जो लास्ट प्यार था, यानी कि जो उनका तीसरा और आखिरी प्यार मिला उनकी जिंदगी का था। सोनी राजदान ने उस टाइम 2-3 मूवीज करी थी। वो उतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं थी लेकिन वो महेश भट्ट के बारे में सारी चीजें जानती थी और महेश भट्ट से सारी चीजें जानने के उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मुझे इस इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए। इवन उन्होंने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करा और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं अगर शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। जब उनको फैमिली इससे कैसे शादी कर सकते हैं तो उन्होंने बोला आप इसे कैसे शादी कर सकते हैं, आप तो ऑलरेडी मैरिड है। तो महेश भट्ट ने बोला कि मैं मैरिड हूँ लेकिन मैं फिर भी इसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए उन्होंने अपनी मदर का रिलीजन अपनाया, यानी कि वो मुस्लिम बने और उन्होंने दूसरी शादी करी सोनी राजदान से। आफ्टर दैट उनकी 2 बेटियां हुई जिसमें से एक का नाम है शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट। आफ्टर दैट अभी भी उनकी जिंदगी के जो सिलसिले थे खत्म हुए नहीं। महेश भट्ट बीच में फिर से बहुत ज्यादा ट्रोल हुए थे। उन्होंने पूजा भट्ट के साथ एक लिप लॉक करा था, यानी कि किसिंग सीन करा था। वो एक मैगजीन का कवर शूट था जिसके लिए उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल करा गया था। बहुत ज्यादा उनको बैकलैश का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनको क्या क्या बोला, क्योंकि उस टाइम पे एटलीस्ट इवन स्क्रीन पर ये किसिंग सीन्स होते भी नहीं थे। उस दशक में उन लोगों ने एक
एक मैगजीन कवर के लिए उन्होंने इस शूट को करा था और इस चीज के लिए जब महेश भट्ट से बहुत सारी बातें की गई तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उसको अपनी वाइफ जरूर बनाता। और पूजा भट्ट ने भी, लेकिन पूजा भट्ट ने इसका बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया था कि मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, मैं हमेशा ही अपने फादर के लिए एक छोटी सी बच्ची ही रहूंगी। तो इसीलिए उन्होंने मुझे इस तरीके से किस करा था। लोगों ने इसका बहुत बड़ा इशू बना दिया है। खैर मुझे इसमें कोई भी बड़ी चीजें नहीं लगती हैं। तो ये थी महेश भट्ट की जिंदगी की कहानी। तो ये थी महेश भट्ट की लाइफ का एक छोटा सा ऐसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए या इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।